बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त डी चौक पहुंच चुकी है। हुकूमत की तरफ से ये मुसलसल कहा गया कि डी चौक हमारी रेड लाइन है और हम इस रेड लाइन को किसी सूरत भी क्रॉस नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने आपकी इस रेड लाइन को क्रॉस किया और जो इस वक्त डी चौक के मनाजिर हैं, पाकिस्तान का टेलीविज़न चैनल आपको ये नहीं दिखा रहा। मैंने अब से कुछ ही देर पहले जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स को ट्यून किया तो पता ही चला कि वहाँ पर अभी भी जो पुरानी फुटेजेस हैं वो दिखाई जा रही हैं। लोग वहाँ पर मीडिया के साथ मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। इसके अलावा पुलिस की नफरी आपको नज़र आएगी, सिंध पुलिस नज़र आएगी, रेंजर्स नज़र आएगी। लेकिन ये मनाजिर 2 दिन पहले के तो हो सकते हैं, 24 घंटे पहले के तो ये मनाजिर थे, लेकिन अब डी चौक का मंजर यकसर तब्दील हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये डी चौक में इस वक्त शेलिंग हो रही है और ये जब वीडियो अपलोड की गई तो ये तकरीबन अब से 2 घंटे पहले के मनाजिर थे और इस वक्त वहाँ पर मनाजिर जो पाकिस्तान की आवाम देख रही है, यकसर सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है, हालात तब्दील हो चुके हैं। एक दूसरी वीडियो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, लोग कंटेनर्स को डी चौक के पास पहुँचे तो जो डिफेंस लाइन इन्होंने कंटेनर्स की खड़ी की थी उसके ऊपर आपको कुछ फ़ौजी जवान नज़र आ रहे हैं। फ़ौजी जवान जब पाकिस्तान की आवाम को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और कंटेनर्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, उन्हें रोका नहीं है और लोग खौफ के मारे पीछे हट सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये फ़ौजी जवान हमारे ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। वो मुसल्ला थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गोली पाकिस्तान की आवाम पर नहीं चलाई और कंटेनर्स पर पाकिस्तान की आवाम जो KPK से काफ़िले चले आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो एक सीन बड़ा अहम था। कंटेनर पर चढ़ते वक्त मुश्किल हो रही थी कुछ जवानों को, तो फौजी जवान ने आगे बढ़कर वो जो नौजवान था उसका हाथ पकड़ा, उसे ऊपर खींच लिया और फिर उसने कहा कि बाकी लोगों को अब तुम ऊपर खुद चढ़ाओ और फिर एक एक करके तमाम जो फ़ौज के जवान थे वो नीचे उतर गए। तो ये डिफेंस लाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़ी की गई। आज रियासत इन्हें दहशतगर्द कह रही है। अपनी आवाम को दहशतगर्द कहना, दहशतगर्द 4, 5, 200, 300, 400 तो हो सकते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं हो सकता। अता तारड़ साहब पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल के ऊपर PTV पर आए और उन्होंने बहुत सारी बड़के मारी, ये हमारी रेड लाइन है, हम अमन को तबाह नहीं होने देंगे और अगर आप आगे बढ़े तो पीछे से गोलियां चलने की आवाज़ आ रही हैं। और फिर जो सबसे ख़तरनाक बात ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं। जगह जगह शेल्स आपको नज़र आएंगे। जिस तरह लोग आगे बढ़े उन्हें वो तमाम शेल्स नज़र आए जो रात की तारीकी में उन पर बरसाए गए। विजुअल्स कुछ इतने अच्छे नहीं हैं जो हम, चूँकि सारा ग्राफिक है, हम दिखा नहीं आपको सकते। लोगों की टांगों में गोलियां, खून में लथपथ लोग आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर व्यूअर्स एक कोशिश ये की गई कि तहरीक इंसाफ यानी सदर से लेकर वज़ीर-ए-आज़म और पूरी रियासत जो है वो हमारे रेंजर्स के जवान थे, जिस तरह से वो अब इस दुनिया में नहीं है, ज़ख्मी भी हुए, कुछ की शहादत की खबर भी आ रही है। तो उसका पूरा भांडा जो है वो मतीउल्लाह जान ने फोड़ दिया अपनी वीडियो के अंदर, एक गवाह लाकर, और उसने बताया कि किस तरह से जब आंसू गैस के शेल ख़त्म हुए तो वो गाड़ियाँ कौन सी थी किसी को कुछ मालूम नहीं है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, इनके अपने लोग थे। और इन्होंने घबराहट में, क्योंकि जब शेल ख़त्म हुए और जो लोग हैं वो इनकी तरफ बढ़ रहे थे, तो खौफ के मारे गाड़ियों को भगाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ जो इनके अपने जवान खड़े थे ये गाड़ियाँ उन पर चढ़ गई। ये भी एक ख़बर इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और मतीउल्लाह जान ने इसे रिपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इस गवाही को उठाकर पेश नहीं किया। आमतौर पे ना ये जो मीडिया है, जब इसके मतलब की बात होती है ना, तो ये किसी को भी सहाफ़ी बना देगा, ये किसी को भी दहशतगर्द बना देगा। फिर पाकिस्तान का मीडिया, अब आपने इसका बायकॉट करना है
और मीडिया के ऊपर जो इस वक्त डुअल गेम खेली जा रही है इसको पहचान लें। और अभी भी जो टेलीविज़न पे टिकट चल रहे हैं वो आपको हुकूमत के टिकट चलते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल जो हैं वो इस वक्त पीटीवी बन चुके हैं, कोई आपको इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको ना दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, दुनिया के तमाम अखबारात, दुनिया के तमाम बड़े टेलीविज़न चैनल्स, दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रॉडकास्ट जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो पाकिस्तान को रिपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। उन्होंने लिखा, बीबीसी ने लिखा कि पुलिस को पीछे भागना पड़ा। उन्होंने लिखा कि ये काफिला जो है ये हज़ारों की तादाद में आगे बढ़ रहा है। आप डिनाई करें ना, आप खबरें क्या आ रही हैं जी कि रैली की क़यादत करने वाले समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी हिदायत, ये हिदायत आप करते रहे, लेकिन अवाम ने जिस तरह से आप तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इस गिरफ्तारी से आप कैसे अपने आप को आज़ाद करवाएंगे। व्यूअर्स, एक और भी काम ये हुआ है, ये जो कांस्टेबल जिसकी कुछ वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई, कहा ही जाता है कि उसे अगवा किया गया, फिर उसे पुल के करीब फेंक कर चले गए, उसको सर पे चोटें आई और उसके बाद जो उसकी शहादत की खबरें आती हैं। तो अब ये किन लोगों ने किया? खान साहब के ऊपर मुकदमा जी दर्ज हो गया है, दहशतगर्दी की 14 दफ़ात जो है वो लगाई गई हैं। तो रियासत इस वक्त ये कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट है जी, 1000 डिफाई पाकिस्तानी पुलिस इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान, ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। फिर जो मिडल ईस्ट से जो खबरें आई, जहां रिपोर्ट हुई, द क्राउड्स आर स्लोली moving towards Islamabad. Many have said that they are not in a hurry, will not back down until the political prisoners are released, including Imran Khan and the most wanted figure. ठीक है जी। इसके बाद अरब न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया, US urges Pakistani authorities to respect human rights, says State Department spokesperson calling on Imran Khan supporters for peaceful demonstration. अमेरिका का भी इसके ऊपर बयान आया। और फिर एक वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में फ़हीम खान साहब जो हैं वो सबूत लेकर आए कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर किस तरह से लोगों को जो उन पर गोलियां बरसाई गई हैं और इसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ा। यानी ये आप अपने पास से सबूत तो प्लान नहीं कर सकते, ये आपकी फस्तायत थी जो पूरी रात आप गोलियां बरसाते रहे और पाकिस्तान की आवाम ने आपकी साजिश को भी बेनकाब कर दिया। फिर ये तारीखी लम्हात हैं। ब्लूमबर्ग ने क्या लिखा? ब्लूमबर्ग लिखता है कि प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग द रिलीज ऑफ इमरान खान, पाकिस्तान जेल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, रीच द एज ऑफ द नेशंस कैपिटल। ये सुबह से जो खबरें रिपोर्ट हो रही थी उसको बाकायदा तौर पे जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ जो ब्रॉडकास्टिंग हाउसेस हैं उसे रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये डी चौक है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आवाम का जमे गफ़ीर जो है वो पहुंच चुका है। लोगों ने बड़ी कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन आप रोक नहीं सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसी वीडियोस भी व्यूअर्स सामने आ रही हैं जिनमें लोग इन कंटेनर्स के ऊपर आपको छलांगे लगाते हुए नजर आएंगे। यानी खौफ किसी को नहीं है। कोई अगर ये कहता है ना कि बाहर गोलियां चल रही हैं ना जाना, लोगों ने कहा कि जी ये आज़ादी की जंग है और हमारे हकूक़ की जंग है, हम ज़रूर इसमें हिस्सा लेंगे। और आपको लोग इन कंटेनर्स में छलांगे लगाते हुए नजर आएंगे। मैं आपको ना पाकिस्तान के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं अदालतों में और हुकूमत इस वक्त क्या कह रही है। अच्छा, एक तो चीज़ ही पाकिस्तान की अदालतें, ये मुर्दा ज़मीरों वाले जज, ये मुर्दा जज, ये इंसाफ को जिस तरह से इन्होंने मुर्दा करने में अपनी सहूलतकारी पिछले कुछ माह से दिखा रहे थे, आज दोबारा ये मुर्दा जजेस फैसले ऐसे दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन ये अपनी मस्ती में है। और इन्होंने तलोर के ऊपर भी जी एक आज रिमार्क्स दिए। यानी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में तलोर के केसेस सुने जा रहे हैं। ठीक है जी, तलोर के ऊपर बात हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और मैं कुछ टिकट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा तो तलोर के ऊपर बात हो रही है। लेकिन जो पाकिस्तान एक शिकारगाह बना हुआ है, क्या इस शिकारगाह में शिकारियों को पकड़ा जाएगा जो आम आदमी का शिकार कर रहे हैं? मैं तो आपको कई महीनों से बता रहा हूं कि ये सियासतदानों के लिए हमारा वतन एक शिकारगाह से कम नहीं है। और यहाँ पर शिकारी शिकार करता है। इलेक्शन के मौसम में आता है, कैंप लगते हैं, लोगों को ख़रीदा जाता है और इस शिकारगाह पर कब्ज़ा कैसे करना है इसकी प्लानिंग की जाती है। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो हमारे जज क्या कह रहे हैं जी, तलोर। और उन्होंने कौन से आज केसेस सुने? आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल मामले पर जमात इस्लामी की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है।
ये खबरें आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है मिल रही हैं। व्यूअर्स, खबर ये भी है और ये क्लेम किया जा रहा है कि याहिया अफरीदी साहब, अब ऑब्वियसली ये जो पीटीआई के हवाले से जो दरखास्तें आपके पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं, आप इनको सुने, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। और फिर सदीक जान ने अपने एक वीडियो के अंदर ये क्लेम किया है कि इनको 7 साल की बाकायदा जो कहा जा रहा है कि आपको एक तरह से एक्सटेंशन, मैं तो इसे अब एक्सटेंशन ही कहता हूँ जी, एक्सटेंशन दे दी जाएगी अगर आप हमारा साथ दें पीटीआई को क्रश करने के हवाले से। होगा ये जी कि कोई भी अगर रेफरेंस बनाया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है तो फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जा रहा है ना, तो वहाँ पर याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इस मामले को देखेंगे। उनकी खबर ये थी कि 7 साल की लालच दी जा रही है। मैंने आपको लीगल प्रोसेस समझा दिया कि किसी भी पार्टी के ऊपर जब पाबंदी की बात लगाई जाती है तो इस पर किस तरह से जो कानूनी रास्ता है। मुशीर इत्तला जी केपी के बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई से कुछ देर में मुलाकात का जी इम्कान है और ये एक और मुलाकात की बात की जा रही है और बानी पीटीआई की जानिब से इशारा मिलने के बाद पीटीआई की क़यादत संगजानी पर धरने के लिए कोशिश करेगी। अब ये खबरें लॉन्च हो रही हैं क्योंकि बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से फ़ोन पर बात कराए जाने का भी इम्कान है कि वो कहें कि आप धरने को संगजानी ले जाएं। उमर अयूब ने भी गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी से मुलाकात की, लेकिन वो भी उन्हें संगजानी में एहतजाज पर रजामंद जो है वो नहीं कर सके। बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई को एहतजाज की मजमूई सूरत हाल से आगाह करेंगे कि इस वक्त कहाँ पर कौन मौजूद है। फिर बानी पीटीआई की जानिब से इशारा मिलने के बाद पीटीआई की क़यादत संगजानी पर धरने के लिए जो है वो कोई अमल जो है वो करेगी और बुशरा बीबी फ़ोन पर बात। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूँ, आज आपको पता लग गया कि इस पार्टी के अंदर कितने रॉन्ग नंबर्स हैं। उमर अयूब साहब क्यों पैगामात लेकर जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर क्यों पैगामात लेकर जा रहे हैं। अगर आपने ये तय कर लिया था कि आपने डी चौक पहुँच कर एहतजाज करना है तो ये पैगाम रसानी क्यों हो रही है। आज पाकिस्तान की आवाम को पता लग गया होगा, जब मैं यहाँ पर बैठकर शेर अफजल मरवत के बारे में बात करता हूँ या फवाद चौधरी के बारे में बात करता हूँ, उमर अयूब के बारे में बात करता हूँ, अली अमीन गंडापुर के बारे में बात करता हूँ, तो ये खबरें क्या बता रही हैं कि जनाब देखें मुज़ाकराती अमल में वो शामिल नहीं थे और खामोशी से बैठे हुए हैं। सर, अगर बुशरा बीबी इस एहतजाज में या अलीमा खान इस एहतजाज में ना होती तो ये कब के इस तहरीक को बेच चुके होते। और इमरान खान जो चाहते थे कि अवाम निकले और इस फस्तायत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे तो ये कब का बेच चुके होते और बेचने के बाद कहते हैं कि हमारे लीडर इमरान खान का हुक्म आ गया है, अब हम पीछे हट रहे हैं। और अभी भी यही बात जो है वो की जाएगी। हुकूमत की मैं कुछ स्टेटमेंट्स ही पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इमरान खान से भी ऊपर कोई ताकत है जो ये नहीं चाहती कि इस एहतजाज को कॉल ऑफ किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मान चुके थे। सर, ये मामला तहरीक इंसाफ का नहीं रहा, ये मामला पाकिस्तान की आवाम का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर आपको दगा दें तो आप यकीनन इस तहरीक इंसाफ के लोगों को हमेशा के लिए खैर बात कह दीजिएगा, चूँकि ये मामला आपकी हकीकी आज़ादी का है। मैं यहाँ पर बैठकर लोगों को तरगीब नहीं दे रहा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर मुल्क के अंदर तहरीक चल रही है, एक जमात की तहरीक चल रही है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस तहरीक को डीरेल करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो इमरान खान का पैगाम बाहर जब आता है तो उसे अपनी मिलावट के साथ, अपनी सहूलतकारी की मिलावट के साथ पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाते हैं। अब जेल के अंदर एक वीडियो पैगाम आया या फिर खान साहब की बात भी करवा दी जाती है तो क्या मालूम कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्या धमकी दी गई, क्या हालात पैदा किए गए। तो हुकूमत कोशिश ये ज़रूर कर रही है कि बैरिस्टर सैफ के ज़रिए ये दोबारा मुलाकात करवाई जाए और ये भी व्यूअर्स खबर आ रही है कि इन्होंने इजाज़त दे दी है कि जो भी डी चौक में पहुंचेगा उसे जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मैं आपको कुछ और ख़बरें भी बता देता हूं और इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है। हुकूमत कहती है जी कि आईजी का इख्तियार है कि उनको कैसे हैंडल करना है। हमने मुजाहिरीन को संगजानी की ऑफ़र दी थी मगर वो मुज़ाकरात करते हैं और फिर वक्त हासिल करके आगे आ जाते हैं। पीटीआई की पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती बल्कि बात करना चाहती है। सिर्फ एक खुफिया क़यादत बैठी है जो सब कंट्रोल कर रही है। मुझे लगता है कि पीटीआई के साथ कुछ हाथ हो जाएगा। खुफिया हाथ कामयाब नहीं हुआ, इसका एजेंडा कुछ और है और वही फसाद की जड़ है। हमारी 4 शहादतें हुई, इनमें से 3 रेंजर्स के एहलकार और एक पुलिस जवान शामिल है। 2 रेंजर्स, 5 पंजाब
पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। 2 ASP और 1 SP शदीद ज़ख्मी है, जबकि पंजाब पुलिस के 70 एहलकार जो है वो ज़ख्मी है। सर वो भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। इसमें सियासतदान जो है वो अपनी सियासत को चमका रहा है। और ये पाकिस्तान के अंदर व्यूअर्स इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि इस वक्त डी चौक में क्या कुछ हो रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों रहनुमाओं पर मुश्तमिल काफिला डी चौक के करीब पहुंच चुका है और डी चौक के अतराफ में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। एक और भी इसमें जी काम हुआ है, जो डी चौक के आसपास जितनी भी सरकारी इमारतें थी इनको खाली करवा दिया गया है। ऑब्वियसली किसी भी किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए सरकारी बिल्डिंग्स को खाली कराना जो है बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन मेरे लिए डी चौक इसलिए, बल्कि मेरे लिए क्या जी, पाकिस्तान के हर शख्स के लिए डी चौक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो मकाम था जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना देना था। ये वो मकाम है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो आइंदा का लाएअमल है और हुकूमत से मुज़ाकरात करने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पहुँचती है तो इनकी हिकमत अमली क्या होगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग किस तरह से इस एहतजाज को धरने में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो साजिश की जा रही है तहरीक इंसाफ के अंदर से, इसको कैसे रोका जाएगा, ये सबसे अहम नुकता है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों के ये सवालात भी थे कि ये किसके कहने पर मुज़ाकरात के लिए आगे जा रहे हैं। देखिए जी, मुज़ाकरात तो होने हैं। अगर आप धरना देकर बैठ भी जाते हैं तो हुकूमत से बात तो आपने करनी है। ये नहीं हो सकता कि धरना दिया जाए और बात ना हो। कुछ लोगों ने बात करनी है, रास्ते खुले रखे जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस धरने को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, यानी धरना यहीं पे होगा और फिर मुज़ाकरात की बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात में से अगर 50% मुतालबात भी मनाने में कामयाब हो जाती है तो ये उसकी एक बहुत बड़ी जीत होगी। हुकूमत जी मुकम्मल तौर पर इस वक्त परेशान है। हुकूमत के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से इन लोगों को रोका जाए, क्योंकि देखें जी, लोगों पर गोलियां रात की तारीकी में तो चलाई जा सकती हैं, लेकिन अब दिन के उजाले में इस वक्त कैमरों की नज़र आप पर है। आप जहां जहां खड़े होकर गोलियां बरसाएंगे, लोग आपको देख रहे हैं। अगर दूसरी तरफ से लोग गिरे, और जिस तरह क्लेम किया जा रहा है कि 2000 के करीब लोग इसके अंदर ट्रेन याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं, तो फिर उनको भी पकड़ा जाए। और ये तरबियत याफ्ता लोग जो क्लेम किया जाता है, ये क्लेम के अलावा इसमें आपको हकीकत नहीं कोई नज़र आएगी। मैंने ना ये पिछले 36 घंटों में जो वीडियोस आपके पास पाकिस्तान में नहीं आ रही, बरतानिया में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तो विजुअल्स हमारे पास पहुंच रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल्स पर इनको आपके सामने लेकर आएँ। ये वीडियोज़ आपको बताएंगी कि जो लोग KPK से आए ना, जो पठान हमारे भाई हैं, वो डरते किसी से नहीं हैं। ये वो सरजमीन है ना जिसे अंग्रेज़ भी सर नहीं कर सका था। ये वो इलाके हैं जहाँ पर अंग्रेज़ भी, उनकी भी आकर बस हो गई। ये वो इलाके हैं जहाँ पर अफ़गानिस्तान से रशिया ने कोशिशें की कि इसको सर किया जाए, लेकिन ये ख़ित्ता जो है ना वो सर नहीं हो सकता, और ना ही इन लोगों को जो है वो आप किसी तरह रोक सकते हैं। तो पेशावर से, KPK से और पंजाब, आलिया हमज़ा साहिबा लाहौर से पहुँची हैं जी, उनके लिए भी शाबाश बनती है। और फिर दूसरी तरफ लाहौर के अंदर या पंजाब के दीगर अज़ला में जो लोग नहीं पहुंच सके, अब उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा पार्टी के अंदर। और फिर आप ये भी देखिएगा कि जो लोग नहीं पहुंच सके वो करेंगे क्या कि पार्टी के अंदर जितने भी रॉन्ग नंबर्स हैं उनको बचाने के लिए लग जाएंगे। तो ये इस वक्त की एक सिचुएशन मैंने आपके सामने व्यूअर्स रख दी है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। व्यूअर्स, ये हमारी अब तक की वीडियो थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।